हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि सर्दी आ चुकी है, आज मैंने भी सेमी वुलन पहना है। आपने फर्स्ट टाइम मुझे सेमी वुलन में देखा है फ्रेंड्स। तो इस टाइम पर क्या होता है कि सर्दी जुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सर्दियों में ऑलमोस्ट सर्दी जुकाम होना बहुत ही कॉमन सी बात है, ख़ासतौर से बच्चे और जिनकी पहली सर्दी है उनके लिए तो बहुत ही उनको बहुत जल्दी मतलब जुकाम होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, राइट। तो इस वजह से भी मतलब बच्चे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ते हैं। ख़ास तौर से जिन बच्चों की पहली सर्दी होती है वो बहुत जल्दी मतलब जुकाम सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है उनको, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वायरसेस बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो एक ये भी रीज़न है। और अभी फ्रेंड्स क्या है कि मेरे बच्चों को भी ज़ुकाम हो रखा है, तो उनके लिए मैं एक होम रेमेडी तैयार कर रही थी सर्दी ज़ुकाम से बचाने के लिए। तो मुझे लगा मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं आज अपनी होम रेमेडी आपके साथ भी शेयर करूंगी। और इसको ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसको बड़े भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़ुकाम से आप बचा सकते हैं बच्चों को। तो एक ये घरेलू उपाय है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो इस ऑयल को बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल, ये मतलब 1 कटोरी से कम है, 3/4 है इस कटोरी का। और साथ में मैंने लिया है 6 से 7 लहसुन को कली, और 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। तो मेरी जो स्पून का साइज़ है वो ये है, मैंने इस साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है, इस चम्मच के अकॉर्डिंग लिया है। और साथ में मैंने लिए छन्नी और एक ग्लास। छानने के बाद में जब मेरा ऑयल जब बन जाएगा तो मैं छान के इस ग्लास में कर दूँगी, और तब थोड़ा वो नॉर्मल हो जाएगा तो मैं एक कांच की कंटेनर में उसको कर दूँगी। मैंने यहाँ ये कढ़ाई ले ली है, और इस कढ़ाई को गर्म होने पर मैं इसमें ये ऑयल डाल दूँगी। तो ये मेरा जो ऑयल है वो हल्का गर्म हो गया है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारा लहसुन है ये जल जाएगा। तो मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन डालने के बाद में हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देना है, ताकि हमारा जो ये लहसुन है या और जो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे वो हमारा जले नहीं और अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। तो ध्यान रखें कि हमें मतलब ये जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन तक हमें इसको भूनना है। और फिर उसके बाद में ये जो अजवाइन है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ में हम मेथी दाना भी डाल देंगे। अब जैसे कि मैंने इसमें तीनों चीज़ ऐड कर दी हैं, तो हमें इसको मतलब थोड़ी देर मंदी गैस पे चलाते रहना है, ताकि जो भी इसकी गर्माहट है, जैसे लहसुन अजवाइन और मेथी बहुत ही गर्म होते हैं, तो इसकी जितनी भी गर्माहट है वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है, और अब मैं इसे थोड़ी देर इसी कढ़ाई में छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और फिर उसके बाद में हम इसे छान लेंगे। तो फिर मैं थोड़ी देर इसी कढ़ाई में रहने दूँगी इसको, ताकि और अच्छे से ये मिक्स हो जाए और ठंडा भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑयल ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ध्यान रखिए, जिस भी आप जार में करते हैं या बाउल में करते हैं, तो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अंदर से साफ़ होना चाहिए, और गीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये मेरा गरम तेल बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऑयल लगाने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको बेबी को नहलाना नहीं है, और इस ऑयल को आप तब लगाएं जब बेबी को सोने का टाइम हो, ताकि बेबी को ऑयल लगाने के बाद एक्सपोजर ना हो। और मतलब अगर आप पैरों में लगा रहे हैं तो उसको सॉक्स पहना दीजिए। अगर बच्चे को ज़्यादा जुकाम है तो उनके हथेली पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हथेली पे लगाने के बाद में आप उनको मिटन्स पहना दीजिए, और किस सीने पे हल्का सा रब करके लगा दीजिए, और बैक पे हल्का सा मतलब मसाज कर दीजिए, ताकि उनको पूरी गर्माहट मिले। और ध्यान रहे कि ऑयल लगाने के बाद बॉडी को एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, आप कवर करके रखिए, ताकि वो बहुत अच्छे से मतलब असर दिखाए अपना, और शरीर को एक गर्माहट मिले। तो ये ऑयल आप किसी भी एज के बेबी को लगा सकते हैं, छोटे से लेके मतलब थोड़े बड़े बेबी, बड़ों को भी आप इसको लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। कुछ लोगों को इस रेमेडी के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको बेबी को जब आप ये लगाएंगे तो बॉडी को एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और उसको सीने पे लगाना है, बैक पे लगाना है, नीचे पैरों पे, तलवों पर लगाना है, और आपको ये हथेली पे लगाना है। अगर आप हथेली पे लगाते हैं तो हथेली पे मिटन्स ज़रूर पहना देना, ताकि बेबी अपने मुँह में हाथ ना डाल ले। और आपको सर पे नहीं लगाना है, क्योंकि जो बेबी का सर है वो ऑलरेडी गर्म होता है, तो सर पे लगाना ज़रूरी नहीं है। और अगर बच्चे का मतलब आपको ये भी नहीं करना कि आपको ऑयल डेली बेसिस पे लगाना है। इससे क्या है कि आदत, बॉडी को एक हैबिट पड़ जाती है। तो ध्यान रहे कि आप इसको तभी लगाएं जब ये इसकी नीड हो, मतलब जब बच्चे को सर्दी जुकाम हो, या बीच बीच में कभी कभी लगा सकते हैं, बट हाँ ऐसा ना हो कि इसकी आदत पड़ जाए। आदत नहीं डालनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी है वो बहुत कम, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया है। आप चाहे तो आप 1 महीने का बना के भी स्टोर कर सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल। एंड आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत है, या फिर आप बाहर धूप में रख दें। नहीं नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रूम में रखिए, और जब भी आप बेबी को लगाते हैं तो हल्का सा इसको वार्म कर सकते हैं। वार्म करने के बाद पे आप बॉडी पे लगाइए, और बॉडी को कवर करके बच्चे को सुला दीजिए। कोशिश ये कीजिए कि सोने से पहले बच्चे को लगाएं, ताकि बच्चे को पूरी गर्माहट मिले। क्योंकि वरना क्या होता है, बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब लगाया और भागते रहते हैं, तो उससे असर नहीं होता है। तो मैं तो टुन्नू डुगू को लगाती हूँ तो रात को सोने पर लगाती हूँ। जब वो सो जाते हैं तब उनके पैरों पर लगा देती हूँ, हल्का सा छाती पे और बैक पे लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद में उनको कवर करके सुला देती हूँ, ताकि वो एक गर्माहट सी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको मेरी रेमेडी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते।